एक तो चुनावी प्रक्रिया आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके ऊपर बहुत प्रकार के आपको एलिगेशंस, जो भी राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप होता है, एलिगेशन, वो सारा चीज़ लगाया जाए। और इस नए कानून के तहत आपको मुख्य चुनाव आयुक्त होने वाले, ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है। ठीक है। इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीशनशिप का, राजनीतिक पक्षपात करने का इनके ऊपर आरोप लग रहा है ना। अपोजिशन पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार से आपको बहुत सारे एलिगेशंस लगा। तो देखिए, तो इस चक्कर में क्या है ना, कि इसके कारण क्या है कि ये जो एक्ट है ये आपको 2023 में ही लागू हुआ है, समझ गए। ये जो एक्ट है ये 2023 में ही लागू हुआ है। तो सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि देखिए चुनाव जो आयोग है, ठीक है, किसी भी लोकतंत्र का जो नींव है वो क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है। बिना पक्षपात के चुनाव कराना, ठीक है, वो किसी भी लोकतंत्र के लिए, किसी भी इफेक्टिव लोकतंत्र के लिए, किसी भी वाइब्रेंट लोकतंत्र के लिए वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सबसे मूल जरूरत है। तो उसके लिए क्या है कि आपको इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, उसका निष्पक्ष रहना जरूरी है, उसका इम्पार्शियल रहना जरूरी है। ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ इम्पार्शियल होना ही जरूरी नहीं है, इम्पार्शियल आपको दिखना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। मतलब कहीं से भी लोगों के मन में है ना, ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पे। ठीक है ना। क्योंकि उस पर अगर सवाल उठने लगेगा, उसकी विश्वसनीयता पे अगर सवाल उठने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा लोकतंत्र का प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो पूरा चुनावी प्रक्रिया है, उस पर एक सवाल खड़ा होना शुरू हो जाएगा।